अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैंने आपको समझाना है कि ये जो यूरोपियन ईसीटीएस सिस्टम है, जिसको हम यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम कहते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसको समझने का आसान तरीका आपको समझा दूँगा। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने अपने क्रेडिट्स आवर्स किस तरह कैलकुलेट करने हैं। Mentioned that the credit system refers to European Credit Transfer System (ECTS). If your university uses a different credit system and does not provide a conversion between your local credits and ECTS credits, then we ask you to calculate a conversion considering to 60 ECTS credits correspond to a full year of study. इस सारी तमहीद को छोड़ दें, आगे समझें. Knowing the total number of credits needed to get a degree in your system and the duration of degree number of years, you can estimate the conversion factor as follows. करना आपने ये है कि कन्वर्जन फैक्टर को इस तरह कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ़ ईयर्स, आपने कितने साल की आपकी डिग्री है। फ़र्ज़ करें आपने अगर 4 साल का बैचलर्स किया है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगर आपने 2 साल का बैचलर्स किया है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर आपकी लास्ट डिग्री 2 साल का मास्टर्स है तो यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा। इस तरह आपने क्रेडिट्स अपने कन्वर्ट करने होते हैं। उसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे आप, ये 60 ही रहेगा हमेशा, और डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट्स कर देंगे। टोटल क्रेडिट्स ये होते हैं कि आपकी डिग्री में ट्रांसक्रिप्ट में आप देखेंगे ना, तो सबसे एंड पे टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट लिखे होंगे कि आपने कितने टोटल क्रेडिट्स हासिल किए इस डिग्री से। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है, इस एग्जांपल को आप फिलहाल छोड़ दें, इग्नोर करें, मैं आगे आपको समझाता हूँ। तो मैंने आगे मेंशन किया है कि फॉर एग्जांपल मेरी 2 साल की डिग्री थी। फॉर एग्जांपल मास्टर्स किया मैंने 2 साल का, या बैचलर्स किया 2 साल का। आप अपनी केस के मुताबिक यहाँ पे इस ईयर को चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी 4 साल की बैचलर्स डिग्री है तो यहाँ पे 4 लिखें। अगर आपकी 2 साल की बैचलर्स डिग्री है तो यहाँ पे 2 लिखें। अगर आपका 2 साल का मास्टर्स है तो यहाँ पे 2 लिखें। जिनका 2+2 डिग्री होती है वो आखिरी मास्टर्स वाली डिग्री को ही कंसीडर करेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाय 60 कर दिया, और जब मैंने अपनी ट्रांसक्रिप्ट पे देखा तो वहाँ पे मेंशन था कि मैंने 134 क्रेडिट आवर्स टोटल जो है वो हासिल किए हैं। तो मैंने 2 को 60 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 120, उसको मैंने 134 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा कन्वर्जन फैक्टर बना 0.89। अब ये चाहिए क्यों होता है, ये आगे आपको असल बात जो समझानी है। फॉर एग्जाम्पल मैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जब मैं पढ़ रहा हूँ तो उसमें लिखा हुआ है कि आई शुड हैव स्टडीड एटलीस्ट 15 क्रेडिट्स ऑफ डेटा साइंस सब्जेक्ट एज पर ECTS, कि मैंने कम अज़ कम, वहाँ पे ECTS का वर्ड यूज़ नहीं होता लेकिन वहाँ पे 15 क्रेडिट्स ऑफ डेटा साइंस मेंशन होगा कि, या कोई भी आप सब्जेक्ट में, अगर आप अकाउंटिंग में अप्लाई कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि आपने ऑडिट के 15 क्रेडिट आवर्स पढ़े हों, या आपने अगर आप फॉर एग्जांपल मेडिकल में अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें उन्होंने लिखा होगा कि आपने कोई मेडिकल का सब्जेक्ट जो है वो 15 क्रेडिट आवर्स, 10 क्रेडिट आवर्स, 5 क्रेडिट आवर्स, जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो लिखी होगी कि इतने आपने पढ़े होने चाहिए। अब आप 15 क्रेडिट्स जो उन्होंने लिखे हैं वो उनके ECTS सिस्टम के मुताबिक हैं, और हमारा क्रेडिट आवर सिस्टम हमने कैलकुलेट कर लिया 0.89 बन रहा है, यानी कि हमारा 0.89 क्रेडिट ECTS के एक क्रेडिट आवर के बराबर है। ये बात आपने टेक्निकल समझनी है, हमारा 0.89 क्रेडिट ECTS के एक क्रेडिट आवर के बराबर है। हमारा क्रेडिट आवर जब 0.89 बनता है तो ECTS का एक बन जाता है। मसलन अब मेरी ट्रांसक्रिप्ट में मैंने देखा कि मैंने डाटा साइंस के कितने क्रेडिट आवर्स पढ़े हुए हैं, तो मैंने 20 क्रेडिट आवर्स पढ़े हुए थे। ठीक है, तो 20 क्रेडिट आवर्स को मैंने 0.89 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे यहाँ पे जो टोटल क्रेडिट आवर्स बन गए वो बन गए 17.8 एज पर ECTS। तो एज पर ECTS जो मेरी 17.8 बनी है, उसको मैंने जो है वो देखा कि मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो वहाँ पे मेंशन था कि मुझे 15 क्रेडिट आवर्स चाहिए, जबकि मैंने 17.8 पढ़े हुए हैं एज पर ECTS, तो मैं एलिजिबल हूँ। अगर ये 15 से कम होता रिजल्ट, मतलब 0.89 से मल्टीप्लाई करता, मेरे यहाँ पे क्रेडिट आवर्स वर्क करें 10 होते, तो वो जो है वो तकरीबन 8.9 बन जाते। तो 8.9 15 से कम है तो मैं एलिजिबल ना होता। ये ECTS को कैलकुलेट करने का मैंने आपको तरीका समझाया है। अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।